संत की वाणी कितनी प्रभावशाली होती है। आपने वृंदावन में एक मंदिर देखा है, लाला बाबू का मंदिर, देखने योग्य मंदिर है। कलकत्ता के थे लाला बाबू, बेलगछिया के थे क्या? बेलगछिया क्षेत्र में भी उनकी कोठी है, शायद वहां के रहे होंगे। बंगाल के बड़े अमीर आदमी थे सेठ लाला बाबू, जिनका मंदिर हमारे मोहल्ले में ही है, पास में ही है लाला बाबू मंदिर। लाला बाबू के मंदिर में कथा हो रही थी। बहुत अच्छे संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के बाबा श्री हंसदास जी, उनकी कथा हो रही थी। और वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर है, टेढ़े खंभा वाला मंदिर। शाह बिहारी मंदिर के जो मैनेजर थे, मालिक थे ऐसा समझो, उनकी सिठानी वो कथा में आई। और माइक तो थे नहीं उस जमाने में, बड़े अमीर थे वो लोग, लखनऊ के रईस लोग तो प्रसिद्ध ही हैं। तो वो सिठानी जो आई, वो थोड़ा शरीर भी स्थूल था, गहने खूब पहने हुई थी। तो कथा में आई तो छम 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 करती हुई आई, तो श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ। हंसदास जी भी वृद्ध संत थे, उनका भी ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने देखा तो बड़ा उनको विक्षेप लगा कि कथा में ये क्या। आई थी तो चुपचाप बैठ जाती, पीछे आई सबसे आगे बढ़ी चली आ रही। आकर प्रणाम किया, लोगों ने महाराज ये सिठानी है बहुत बड़ी, प्रणाम किया। और बाबा जी तो बाबा जी ठहरे, उनके पता नहीं मुंह से क्या निकल गया। हंसदास जी के मुंह से निकला, नहीं पूरा, बड़ा सुंदर उनका वाक्य है। कि इस मलमूत्र के शरीर को तुमने सजा रखा है, ये मलमूत्र का बर्तन है। यह तन मल को भाड़ो, ये मल का बर्तन है, इसमें मल भरा हुआ है। और इस मल के बर्तन को तुमने रेशमी साड़ी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से सजा रखा है। क्या करें बाबा जी फिर? बोले गहने बेचो साधु जी मावो, राम भजोरी राणो। हाँ अब आ गया पूरा। जन्म जन्म तू गदहिया हुई है। क्यों? भजन ढोना गधी का काम है ना। जन्म जन्म तू गदहिया हुई है, क्योंकि यह तन मल को भाड़ो, गहनों बेचो साधु जी मावो, राम भजोरी राणो। अब संत का उससे कोई द्वेष था क्या? द्वेष तो नहीं था, पर उनको पता नहीं मुंह से वाणी निकल गई। और वो वाणी निकली तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बात लग गई, और उसने तत्काल सारे गहने उतार करके बेच दिए और पूरा झरा भंडारा करके बोले अब मैं वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगी। और महाराज भजन करके सिद्ध हो गई वो बाई। बाद में उनके पति ने, सेठ ने भी घर छोड़ दिया, वो भी भजन किए। और उन्होंने भी हंसदास जी से दीक्षा ली। उन्होंने कहा संग संग नहीं रहोगे, क्योंकि आसक्ति नहीं जाएगी तुम लोगों की। तो एक ने गिरिराज जी में रहकर भजन किया, तो दूसरे ने बरसाने में रहकर भजन किया, और अंत में भजन करते करते ब्रज प्राप्ति की। हमारे कहने का प्रयोजन ये है, संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती, वे खींच कर भी कुछ कह दें तो उससे भी बात बन जाती। बंदूक की गोली भले ही बेकाम हो जाए, पर संत की बोली बेकाम होती नहीं, बेकार नहीं जाती। वो तो ऐसी ठिकाने पे लगती है कि बस एक बोली में ही काम बन जाता है।
अब वो थोड़ा दूसरा उदाहरण है, लेकिन सिद्ध पुरुषों की वाणी से निकला हुआ, इसलिए हमको कहने में संकोच नहीं है। महाराज जी कहते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सिद्ध पुरुष थे, महाराज जी कहते थे कि बिजार माने वृषभ गायों के बीच में रहता है तो गायों को हरी करता है, गर्भिणी करता है, वंश वृद्धि करता है गायों की। और उस बिजार से भी अधिक मजबूत बैल गायों के बीच में रहता है, पर किसी गाय को हरी करता नहीं है। आशय समझे आप नहीं समझे? महाराज जी कहते थे कि दूसरे मनुष्य भी देखने में आकार प्रकार में मनुष्य के जैसे ही होते हैं, पर वो बैल होते हैं। वे जीव के गर्भ में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, किंतु जो सिद्धकोटि के पुरुष होते हैं वो बिजार के समान होते, वृषभ के समान होते हैं। वो जीवों के अंतःकरण में भगवान की प्रतिष्ठा करने में समर्थ होते हैं। जिनके हृदय में स्वयं भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, वे दूसरे के हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित कैसे कर पाएंगे? इसलिए सताम सत्पुरुषों की वाणी से सुनो कि कोई भी एक महापुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष किसी जीव के कल्याण का भीतर से संकल्प कर ले तो वह जीव सर्व साधन शून्य हो तो भी उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। एक समर्थ पुरुष भीतर से निश्चय कर ले कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, कल्याण हो गया उसका। अरे महाराज हम क्या कहें, मनुष्य तो मनुष्य, महापुरुष संकल्प कर लेते हैं तो भोग योनि में पड़े हुए, पशु योनि में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण हो जाता है। आप सोचो, रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। हमारे वृंदावन के एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं श्री रसिक मुरारी जी महाराज, जिनको रसिकानंद प्रभु कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में इन्हीं के ठाकुर हैं श्री राधा श्याम सुंदर जी। राधा श्याम सुंदर राधा दामोदर जी, उनके बगल में राधा श्याम सुंदर जी रसिकानंद प्रभु के ही ठाकुर हैं। उनके गुरु जी का स्थान था बंगाल में। मुसलमानों का काल तो था ही, मुगल शासन था, तो वहाँ बंगाल का जो नवाब था, मुस्लिम नवाब, उसने ठाकुर जी की सारी भूमि को उसने छीन लिया था। पहले राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने भूमि दी थी ठाकुर जी को, वो सब उसने छीन ली। अब हजारों की संख्या में गाय थी उन संत के पास, और संत भी बहुत थे, तो बड़े दुखी हो गए वो कि भगवान की वस्तु छिन गई, और फिर इतनी गाय, इतने संत, इतने ब्राह्मण, इनका क्या होगा। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को बुलवाया और वो वहाँ पहुँचे तो बोले हम नवाब से बात करेंगे। तो नवाब बड़ा दुष्ट था, उसने क्या किया, उसके हाथी था, नवाब के हाथी बहुत विशेष हाथी था, और उस हाथी को नशा पिला के पागल कर दिया गया और उस खूनी हाथी को इनके ऊपर छोड़ दिया गया। पहले पालकी भेज के बादशाह ने, नवाब ने बुलवाया, और पालकी में बैठ के रसिकानंद प्रभु आए, और वो पहले से कहारों को पता था कि हमें क्या करना है। हाथी चिंगाड़ता हुआ आया, पागल हाथी, और तुरंत वो डोली पालकी छोड़ के चले गए, भाग गए। एक तो हाथी, फिर उसको अशुद्ध वस्तु पिला करके उसकी बुद्धि को पागल कर दिया गया, तो स्वाभाविक वो मार डालेगा इसको,
और हमारा कंटक कट जाएगा। लेकिन आप पालकी से बाहर उतर करके खड़े हुए, आपकी करुणा भरी दृष्टि उस हाथी पर पड़ गई। पता नहीं कौन से पाप किए होंगे, तब तो हाथी की योनि में गया, दुष्टों की संगति में रहा। इस बेचारे को क्या पता कि मदिरा पीने की चीज़ है कि नहीं, घड़े घड़े मदिरा पिला के इसको पागल बना दिया गया है। इसके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। उनका हृदय भरा आया करुणा से, और उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हाथी चिंगाड़ रहा था, कहा कृष्ण कृष्ण कहो छाड़ो गज तन तम। इस हाथी के शरीर का तमोगुण त्याग दो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण कहो, हाथी की योनि का तमोगुण छोड़ दो। एक समर्थ पुरुष की वाणी प्रकट हुई और उसका तमोगुण पता नहीं कहाँ चला गया। उस हाथी को कई जन्मों की सुधि आने लग गई और अब वह रो पड़ा अपने पाप कर्मों की याद करके। उसको रोते हुए देखकर आपने बड़े स्नेह से उसके आंसू पोंछे, उसके सिर पर अपना हाथ पधराया और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने किए हुए का पश्चाताप है तो तुम्हारे सब पाप अब नष्ट हैं। कृष्ण बड़े करुणामय हैं, भगवान पतित पावन हैं। अब तो हाथी अपनी भाषा में रोकर बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। अपनी सूंड से महाराज के चरण की रज उसने लेकर अपने मुख में डाली, मस्तक पर लगाई। संत ने कृपा की, कान में भगवान का नाम सुनाया, गले में तुलसी धारण कराई और उसको शिष्य बना लिया हाथी को। उसका नाम रखा गज गोपाल दास। क्या नाम रखा? उसका नाम रखा गज गोपाल दास। और वे गज गोपाल दास भी सिद्ध महात्मा हो गए। और एक विशेष बात है, वो जमात चलती थी ना रसिक मुरारी जी की, उस जमात का महंत भी उसी को बना दिया। बाद में बोले भाई महंत सबसे मजबूत होना चाहिए, तो किसी और साधु को महंत नहीं बनाया, उस गज गोपाल दास हाथी को ही जमात का महंत। सब संप्रदाय के लोगों को बुलाकर चादर विधि उसी की कर दी। महंत जी महाराज। कहाँ है जमात के महंत? कौन है? बोले ये है महंत जी महाराज। आप सोचिए, पशु पक्षी भी संत की कृपा करुणा भरी दृष्टि पाकर धन्य हो जाते हैं।